ग्रामीण महिला विद्यापीठ के चैनल पर आपका स्वागत है। ध्यान से देखिए, हम चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। कल मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था उसके ही अकॉर्डिंगली आगे एक क्वेश्चन और हैं। चौथे नंबर पर है ये मैंने आपको दिया था करने के लिए, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा। इधर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं चौथे नंबर का आपको समझा देता हूं किस प्रकार है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब यहां ऐसा करते हैं, माना दो संख्याएं हम मान लेते हैं x, y हैं। क्या क्या है? x, y हैं। या तो हम वैसे माने, अब यहाँ x, y है ना, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखो प्रश्नानुसार दोनों संख्या का वर्ग और उसका अंतर कितना कह रहा है? 45। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी का वर्ग और उसका अंतर 45 है। छोटी संख्या, अब इसमें से बड़ी कौन सी है? माना यहीं पर लिख लो x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या, ये मैंने मान लिया। अब इसी के अनुसार माना दो संख्याएं x और y, जिसमें x बड़ी है y छोटी है, मान लिया आपने। अब प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। अब वो कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। मतलब क्या हुआ? छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या कौन सी है? y स्क्वायर बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो बड़ी संख्या x है, उसके 4 गुने के बराबर है। कौन? बड़ी वाली संख्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, ये y स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। लैंग्वेज है, ये भाषा का प्रश्न है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है में बराबर चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, तो ये y स्क्वायर हो गया। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये प्रश्नानुसार हुई लाइन। तो पहली लाइन के अनुसार तो मेरे पास में ये लाइन आ गई, पहली लाइन के अनुसार। दूसरी कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 4 गुना है, उससे ये लाइन आ गई भाषा के अनुसार। ठीक है, अब आपने y स्क्वायर बराबर 4x निकाल लिया, तो वो मान यहाँ रख दो। फिर आप लिखोगे समीकरण 1 वर्ग 2 से क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह 4x और बराबर 45 इधर ले आओ। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। तो इस प्रकार मेरे पास में बीच की संख्या 4 है, अगली और पिछली का गुणनफल माइनस 45 होता है, तो मध्य की संख्या का खंड क्या होगा? देखो, अगली एवं पिछली का गुणनफल माइनस 45 आया, तो बीच की संख्या जो -4 है, इसके दो खंड ऐसे बताओ जिनका गुणनफल माइनस 45 आ जाए, और शेष घटाने या जोड़ने पर -4 ही बचे। -9 + 5, -9 में से 5 गए तो बचेगा कितना? 4। लेकिन -9 को 5 से गुणा करोगे तो परिणाम कितना आएगा? वो 45। तो आपको यह लिखना होगा 1x स्क्वायर -9x + 5x और -45। अब आप प्रथम दो और अंतिम दो संख्याओं के जोड़े के अनुसार इनमें से कॉमन देखो, x तो x -9, द्वितीय में से 5 तो x -9, कॉमन क्या है बताओ? x -9, शेष क्या बचा? x + 5 बराबर 0। अब आपको संख्याएं बतानी है। तो जब x -9 बराबर 0 है, तो x का उत्तर क्या आया? 9, तथा x + 5 अगर 0 है तो x का मान कितना आएगा? -5। यह है ना। अब आपको दूसरी संख्या बतानी है, तो x तो 9 हो गई, y क्या होगी? तो यहां देखेंगे कि जब x बराबर 9 है
x बराबर 9 है ना, तब y कैसे निकालेंगे? पहली बात इसमें मान रख लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 यानी 36, तो y बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6। तो इस प्रकार संख्याएं क्या हो गई? 9 कॉमा प्लस माइनस 6 संख्याएं हो गई 9 कॉमा 6 तथा 9 कॉमा माइनस 6। एक जो 9 और 6 हो गई, 9 और माइनस 6 हो गई, क्योंकि ये y प्लस माइनस निकला है। अब इसी तरीके से यहाँ पर x का मान देखेंगे तो x का मान क्या हो सकता है? जैसे x का मान -5 है सेकंड टाइम में, अब कहता है x बराबर -5, तो यहाँ आप लिखोगे वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू -5 -20। अब वाई स्क्वायर बराबर जब -20 है तो y का मान अंडर रूट में -20, क्या ये पॉसिबल है? संभव है? नहीं, तो ये असंभव है, यानी वास्तविक नहीं। तो यानी यहां हम इसको ऋणात्मक को नहीं मानते हैं। बस एक प्रश्न में पूछने में थोड़ी सी गलती है, दोनों धनात्मक संख्याएं, या धनात्मक लिखना भूल गया ये, तो धनात्मक होंगी तो धनात्मक ही संभव है संख्याएं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि यहाँ पर संख्याएं हुई 9 6 9 माइनस 6, तो इसमें y का मान x -5 होने पर y नहीं निकलता, क्योंकि y काल्पनिक आ जाता है। तो y का मान काल्पनिक आएगा तो y का मान संभव नहीं है इसमें कि y हम निकाल सकें। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रश्न है। अब अगला देखिएगा सेकंड। सोलह को 2 ऐसे भागों में बांटो। सॉल्यूशन 5 का 16 को 2 भागों में बांटना है। बड़े भाग, अब यानी 16 के 2 भाग x प्लस वाई बराबर, x और y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 16 हुआ। ये प्रश्नानुसार भाई 16 को 2 भागों में बांटना है, यानी x प्लस वाई बराबर 16 है। तो प्रथम संख्या क्या हुई? प्रथम संख्या x, तो द्वितीय संख्या क्या होगी बताओ? इससे द्वितीय संख्या होगी y बराबर 16 माइनस x उधर पक्षांतर कर दिया। ठीक है, अब आप बताना बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अब बड़ा भाग मैं मान लेता हूं कि यही है, खुद इसे ही मान लेता हूं कि ये बड़ा भाग है और ये छोटा भाग है, इसे ही मान लेते हैं ना भाई। बड़ा भाग और छोटा भाग, x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया। अब जैसा प्रश्न कह रहा है ना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, अगली लाइन में देखना x के वर्ग का 2 गुना, देखो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, उसको 2 से गुणा कर दिया। छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग कौन है? 16 माइनस x का वर्ग से 164 अधिक, ये तब भी ये इससे फिर भी ज्यादा है, तो यानी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो यानी ये संख्या छोटी है, ये संख्या छोटी है, तो इसमें 164 प्लस कर देंगे हम, है ना, बीच में लगा देंगे बराबर चिन्ह। या तो ऐसा करें या ये करेंगे कि इसमें यहाँ माइनस लगाएंगे तो बराबर 164 लिख देंगे। ठीक है, अब ये हुए हमारी लाइन प्रश्नानुसार। देखो अब दोबारा समझा देता हूं। बड़ा भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ठीक है, अब ये लाइन होगी 2x² बराबर, इसका वर्ग खोलो, a माइनस बी के वर्ग के नियम के अनुसार 16 का वर्ग माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स प्लस एक्स का वर्ग और 164 भाई a² माइनस 2ab प्लस b², तो 16 16 256
है ना, और 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164 और ये है 2x स्क्वायर। संख्या में पक्षांतर करो, तो यहाँ पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण में क्या होगा कि ये जो 2x स्क्वायर है इसमें ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगी माइनस का, फिर 32 आएगा इधर प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 256 और 164 बराबर 0। इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब इसमें से कितना बचा 400, 0 नहीं, 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 1 12, 420। ठीक है, अब आप 32 के ऐसे दो टुकड़े बताओ जिनका गुणा 420 आएगा, कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 है, इसके हम खंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x और माइनस 420 बराबर 0। यानी 42 में से 10 कम किए तो कितना बचा 32, है ना, और 42 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 420। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में यहाँ प्रथम दो और अंतिम दो संख्याएं हैं। प्रथम संख्या में से x कॉमन तो x प्लस 42, द्वितीय में से 10 कॉमन केवल तो x प्लस 42 बराबर 0। अब यहाँ x प्लस 42 कॉमन आ गया और x माइनस का 10 बचा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, x प्लस 42 को यदि 0 लिखेंगे तो x बराबर माइनस 42, और दूसरी बार में x माइनस 10 को अगर 0 लिखेंगे तो x बराबर आएगा 10। तो संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक संख्या तो असंभव है, तो ये तो असंभव है। ठीक है, तो x का उत्तर 10 होगा। तो यहाँ प्रथम संख्या तो हुई हमारे पास में, प्रथम संख्या x बराबर तो 10 और द्वितीय संख्या y बराबर 16 माइनस 10 यानी 6। तो द्वितीय संख्या 6 हो गई। अब देखो आप 10 और 6 16। अब यहाँ पर अगर जिसके अनुसार प्रश्न अगर समझ में आता है कि यहाँ 10 है तो 10 का वर्ग 100 200 हो गया। अब यहाँ पर बची 6 बची ना, 6 का वर्ग 36 और 164, ये भी 200 हो गया। अब ये भी 200 हो गया। तो इस तरह से ये आंसर हमारा जांचने में सही आता है। आ गया ना समझ में। तो इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली पूरी होती है 3.4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली। अच्छा, इसके एग्जाम्पल आप लोग करके बताना। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल इसके करके बताइएगा। ठीक है, बुक में सॉल्व है, फिर भी प्रैक्टिस करके आप बताइएगा। ओके।